तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान का शिव स्वरूप शिव का नमो योग समाई के भगवान की जय। देवाय 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की जय। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान का शिव स्वरूप शिव का नमो योग समाई के। जिस भुवन में जीव अनंत सुख जाए दुख ते हेमंत तारे दुख हारी सुख का कहे सीख गुरु करुणा दास साई सुनो भवि मन तेरा जो चाहो अपनो करना मोह मान पियो अनादि गुलाब को परमतवादी आश्रम की है लौकता एक जो कहो नहीं मुझिया आनंद नहीं बोलना एक केंद्रीय तन का एक श्वास में 8-10 बार जन्म निकसी भूमि जल पावक भयो पवन तले वनस्पति भयो दुर्गंध बहयो चिंतामणि जो पर्याय नहीं प्रसन्नी लड़की बिहारी शरीर धरमयो सदैव उठी कहो पंचेन्द्रिय पशु भयो मन बिन निपट अज्ञानी कयो सिंहारिक सैनी है क्रूर निबल पशु अति खाए भूर। हाँ, कल यहाँ तक हुआ था कि ये जीव निगोद पर्याय से निकलकर त्रस पर्याय को मिले तो कैसा मिला? जैसे चिंतामणि रत्न मिल गया हो इसको। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय इन पर्यायों में बहुत बार घूमता रहा और फिर पंचेंद्रिय भी हो गया। फिर भी क्या हुआ? मन नहीं मिला। हे उपाधि अच्छे बुरे का क्या करना चाहिए नहीं, ये भी कुछ ज्ञान नहीं रहा। वो पर्याय भी पंचेंद्रिय की ऐसे ही चले गए। मन भी मिला तो त्रियंच पर्याय में बहुत क्रूरता हुई तो जो नीचे वाले थे कमजोर थे उन सबको मार मार के खाया इसने। किसने? देखो कैसा लग रहा होगा कि हमने छोटे छोटे जो से अपने से कम बल वाले शक्ति वाले थे सबको बहुत क्रूरता से, ऐसे नहीं मार के खाया, वो बात नहीं, परिणामों की क्रूरता। बिल्ली चूहे को पकड़ती है ना, अभी चूहा दूर है, बिल्ली इधर है और देखो जैसे उसने देखा तो परिणामों की कैसी क्रूरता की झपट रही है उसके, कैसा क्रूर बना। और जो छोटी शक्ति कम शक्ति वाले थे सबको मार। देखो छिपकली को देखो, रोज देखते हो, मच्छर को देखते रहे एकदम झपटने वाले उसके ऊपर और वैसे उसको कितना बड़ा बड़ा मच्छर भी सब खा जाती, पकड़ती है उसको अपनी चोंच में जैसे दबाती है तो वो कितना झपटता है।
तुझे पदाचार्य को वैराग्य होता है। हाँ, इसको देख सांप ने मेंढक को पकड़ लिया था, इसको देख करके उनको वैराग्य। सांप ने मेंढक को पकड़ लिया था, पूजपाल स्वामी को उसको देख के वैराग्य। क्यों? यदि मैं दोनों में से दोनों पर्यायों में गया, जब मैं सांप बना था तो मेंढक जैसों को पकड़ के खाया। कितनी क्रूरता मेरे अंदर थी। त्रियंच पर्याय की स्थिति देखो क्या हुआ था मेरे साथ। मन भी हुआ, पंचेंद्रिय भी हुआ, तो कैसे कैसे पर्याय जन्य होते ही हैं भैया। शेर क्या पैसे बैठ जाएगा क्या? उसके अंदर क्रूरता स्वभाव से ही होगी। हम जिस जिस पर्याय में गए हैं, जिस पर्याय को प्राप्त हुए, स्वभाव से ही उस पर्याय जन्य हमारे अंदर क्रूरता आई ही आई है। हाँ, माता का जीवन था, व्याघ्र बन करके भाभी का जीव था, सुकुमार मुनि को श्यार जी बन के खाया। क्रूरता देखो। पूर्व भव का जाति स्मरण हुआ, खाने लगे। बच्चे भी, मेरी माँ को लात मारी थी, बच्चे भी खाने लगे इसको। यानी जिस जिस पर्याय में ये जीव अपनी कहानी बता रहे भैया, क्या क्या हम सहन करके क्या क्या करके आए हैं। आगे जब ये मैं शक्ति वाला था, तो कब शक्ति वाले जीवों को मैंने पकड़ पकड़ कर खूब खाया, खूब क्रूरता थी। कब हो आप भयो भलहीन, सबलनि करि खायो अति दीन। छेदन वेदन भूख पियास, भार वहन हिम आतप त्रास। इसके विपरीत कभी आप कल कम शक्ति वाले बने। अभी तो सिंह आदि बने थे बहुत क्रूर, और कम शक्ति वाले बने। कब हो आप भयो बलहीन, कब आप कम शक्ति बलहीन दूसरे से, तो जो सबलन थे, जो आपसे अधिक शक्ति वाले थे, उनके द्वारा खायो अति दीन, ऐसा के द्वारा आया गया। में कितने जीव रहते हैं, एक दूसरे को देख नहीं सकते, ऐसे बैर होते हैं, तुरंत पकड़ते हैं, खाते हैं। कितने ऐसे त्रियंच, बड़े त्रियंच, छोटे त्रियंच को तो ऐसे उठा के खा जाते हैं। वहां सो रहे थे माता जी खेती में एक दिन मलाबाग में, तो बाहर ही हम लेटे हुए थे। उठे तो एक मेंढक दिखाई दिया, और तो ऐसे उछल रहा। एक कुत्ता आया उसको पकड़ने के लिए, वही कुत्ता भी था पास में, तो बड़ी मुश्किल से उसको थोड़ा अलग किया। तो जब तो बलशाली था तब तो दूसरे को खाया, और जब तो बलहीन बना तो दूसरों के द्वारा खाया गया। कितनी बार? अनंतो बार तेरा भक्षण किया गया। और क्या हुआ? छेदन, एक एक शब्द लो ना, छेदन, तेरे को छेदा गया। छेदने से क्या तात्पर्य लेना? जैसे एक आर होती है ना, आर एक लकड़ी का डंडा होता है, उसके आगे एक इतना बड़ा लोहे का पिन लगाते हैं और उसको आर बोलते हैं, कांटा जैसा। और जब वो बैल नहीं चलता तो उसको पीछे से मारते हैं, उससे पेन होता है ना, उसका दुख होता है ना, तो उससे तेज भागता है। या घोड़े को भी चाबुक या अन्य भी, यानी इस तरह से तेरा छेदन किया गया। मार काटा नहीं गया, आगे काटे में तो दूसरे मारेगा,
तेरे को छेद छेद करके त्रास दिया गया। चिंतन करो। अभी जो नई प्रणाली चली है, आपने सुना भी होगा, बीड़ी सिगरेट जलाते हैं और अंगों को लगा के उनको त्रास देते हैं। सुना तो? हाँ भैया, जब किसी को त्रास देना होता है, माता जी सिगरेट जलाई और उस जली हुई सिगरेट का आगे का हिस्सा ये शरीर को लगाते हैं और जलने लगता है, बहुत तेज होती है वो, इसको जलाते हैं। अन्य अन्य कितने साल और छोड़ो, बिजली का करंट चिपकाते हैं। ऐसे जो त्रास देने वाले ये होते हैं ना दूसरे लोग, ये जीव को बहुत त्रास दे, अनेक अनेक मारते नहीं, जान से नहीं मारेंगे, क्योंकि जान से मारने तो एक बार ही मर जाएगा, तो उसको त्रास नहीं होगा, उसको दुख त्रास देते हैं। आपने एक सीरियल देखा होगा, नाम आप तो याद नहीं रहा, एक यहाँ का व्यक्ति ऊंट पे बैठकर पाकिस्तान में चला गया था, याद आ जाएगा सीरियल आपको, गुजरात का सीरियल था। तो ऊंट तो उस सीमा को सरहद पार करके अपने आप भारत में आ गया, और उस व्यक्ति को जो उस पर बैठ गया था उस पाकिस्तान में पकड़ लिया तो उसको बंद कर लिया, उसके ऊपर पहरा लगाया, तो जैसे नींद आती थी उसको एक कटार मारते थे, जैसे नींद आती थी एक कटार, ऐसे दुख देते थे उसको दूसरे लोग। तो इस जीव को अनंतों बार इस तरह से इसका छेदन किया गया। ये तो मनुष्य की पर्याय तो बाद में करेंगे। तिर्यंचों की देखो, बकरी को काटते तो देखा कि कभी नहीं देखा होगा, नहीं देखा ना, देख भी नहीं पाओगे, कितना उसको त्रास देते हैं, पैर बांधते हैं, हाथ बांधते, वो चिल्ला भी नहीं पाए, उसके मुंह को भी बांध देते हैं और तब चलाते हैं। इस तरह से इस जीव को अनेक अनेक पर्यायों में जब ये कम शक्ति वाला बना तो इसका छेदन किया गया। छेदन, हाथी को देखते हो महाभारत, कोई धर्म के नाम से भी करते हैं ना, इसकी छुटकारा हो जाएगा इस पर, हाँ ऐसा मान करके भी करते हैं। वो तो कैसी दुर्मान्यता है। हाथी को देखा ना, हाथी को वश में करते हैं महाभारत, तुरंत उसके हाथ में चाकू रहता है, खोस देते उसको, सिर में काट देते। ऐसे कितने छेदन इस जीव ने सहे, कितनी बार छेदा गया। और भेदन, छेदना तो छोड़ा, भेद माने भेद कर दे, दो टुकड़े 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 टुकड़े। वर्तमान में भी सुनते ना ऐसे क्रूर जीव। सुना था ना पीछे एक मुनि के टुकड़े टुकड़े टुकड़े, पिक्चरों में किसी एक हीरोइन के टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रख दिया, एक एक टुकड़ा बाहर फेंकता था। यानी इस जीव के त्रियंच पर्याय में टुकड़े टुकड़े, जिस भी मुर्गे थे मुर्गे की पर्याय में गए, गला काटा, ड्रेसिंग किए, फिर टुकड़े 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 कर। ये सब हमारे साथ हुआ है, एक दो बार नहीं हुआ, आज सब भूल गए हैं। उस पर्याय को सब भूल गए जो हमारे टुकड़े 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 किए। एक आरा मशीन होती है, 100 मिल आरा मशीन, लकड़ी काटने वाली, एक आरा चलता है उसका, उस पे लकड़ी को लगाते हैं और उसके सेकंड में 2 भाग हो जाता है। ये तो लकड़ी की बात है, आजकल तो ऐसे मशीन चलती आ रहा, और स्त्रीय जीव को, बड़े बड़े जीवों को उस आधार पर फिक्स करके रखते हैं, 1 सेकंड भी नहीं लगता। आ रहा आता है, ये जाएगा, आगे जाएगा, मशीन आएगी, खाल उधेड़ी जाएगी, तड़प ही रहा है वो, खाल उधेड़ देगी तुरंत उसकी, देखो कितनी वेदना हो रही, और कुछ ही मिनटों के अंदर वो मांस डिब्बों के अंदर ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा पैक होकर डिब्बे बन जाते। कितनी वेदना इस जीव ने सही है, पंचेंद्री बनकर उस पर्याय में जब गया। भूख, हाँ, बांध दिया,
बांध दिया, गांव में चला गया, वहां रम गया तो भूख, मेरे एक पशु बंधा हुआ है, भूल गया, अगले दिन आया, तड़पता रहा भूख के मारे। अभी हम रास्ते में बिहार कर रहे थे, एक भैंसी या भैंसा होगा, उसके मुंह को यूं बांध के और ऊपर लटकाया हुआ था। लटकाया मतलब ऊपर बांध, ये यूं भी ना कर पाए, इधर उधर भी ना देख पाए, छुड़ा भी ना पाए। भूख और प्यास, खाने की तो बात अलग है, इतना भूख सहन की इसने। देखो अभी रात की भूख सहन नहीं होती, शाम को भोजन कर लो, उससे काम चल जाए, खूब तृप्त होकर कर लो, नहीं रात को तो चाहिए चाहिए। शाम को भोजन भी कर लिया तो रात को तो कुछ चाहिए नहीं, इतना भी सहन नहीं होता। और इस जीव ने इस पर्याय में मालिक भूल गया, भूख से बैठे, प्यास, मई जून की गर्मी, खेत में जोता जोता जा रहा है, ऊपर से आड़ पड़ रही है, साटा लग रहा है, प्यास भी लग रही है, भूख भी लग रही है, तब भी जुतना पड़ रहा है। हम झांसी से ग्वालियर गए थे, सोनागिर जाना था, आंखों में आंसू आ गए। हम 4-5 लोग थे, झांसी में ट्रेन से उतरे, एक तांगा होता है, घोड़ा तांगा, उसमें घोड़ी को जोता हुआ था, 5-6 हम थे, सब बैठ गए उसमें। जरा सी दूर चले, हम आगे बैठे थे, हमें घोड़ी का पेट बड़ा दिखाई दिया। हम पूछ बैठे, ये तुम्हारी ये घोड़ी में क्या बच्चा है, किसके पेट में? हाँ, तो 7-8 महीने का बच्चा। कितने महीने का? पूरा। अरे ये क्या कर रहे हैं? हम तुरंत 6 के 6 उतरे, तो अपने पैसे तो ले जा। वो कितना गर्भ का भार सहन कर रही है, उसके ऊपर भी हम 6 बैठे हुए हैं, दिन की मई जून की तपत है, इसको पानी मिला नहीं मिला, खाना मिला नहीं मिला, और ये हमको ढो रही। यानी ऐसे ऐसे त्रास इस जीव ने घोड़े में जोत दिया गया, हल में बांध दिया गया, कितने ना खाने को है ना पीने को दिया, कैसे कैसे त्रास इसने भूख और प्यास के सहन की। और अभी 1 मिनट कुछ ना मिले तो देखो कैसी हालत होती है। ऐसे भूख और प्यास, भार वहन लाद दिया गया। अभी तो चल गए ये हाथी, छोटे हाथी, पहले भैंसा होते थे, 3-3 टन 4-4 टन वजन, एक बड़ा होता लोहे का, उस पर 3-3 टन वजन लादते थे, और एक भैंसे को लादते थे और ऊपर से मारते थे। और इतना इतना अशक्य होने पर भी ऐसा ऐसा क्षमता के बाहर भी मेरे ऊपर वजन लादा गया और मुझे ढोना पड़ा। देखो ध्यान रखना, आपके घर में कोई नौकर हो, कोई दासी हो, अति भार मत डालना, तुझे करके जाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं, उसकी अनुकूलता के अनुसार ही उसके ऊपर भार करुणा करना। पर मेरे साथ क्या हुआ, खूब मेरे ऊपर भार लादा गया, जब नहीं चल पड़ा, साटा पड़ा, गिर पड़ा। ऐसे भार वहन के, अधिक भार ढोने के बहुत कष्ट इस जीव ने सहे। सबकी कहानी है, आज तो बहुत अच्छी स्थिति में हो, किस किस स्थिति को पार करके। ऐसा नहीं कि नहीं हम जुटे, हम भी गाड़ी में जोते गए, मारे भी गए, भूख भी प्यास भी सब सहन करके आए हैं। आगे क्या होगा, आगे का कहते तो माता जी हमारे मन में तो एक ही बात आती है, यदि उन सब त्रासों से बचना है, एक तो सम्यक होना चाहिए और सम्यक के साथ संयम होना चाहिए। थोड़ा भी संयम हो तो
तो कम से कम सम्यक होगा, तो त्रियंच पर्याय नहीं बनोगे। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 1 इंद्रिय का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि सम्यक जीव इन पर्यायों में कभी पैदा, पंचेंद्रिय त्रियंच भी नहीं होगा भैया, नपुंसक भी नहीं होगा, स्त्री पर्याय में भी नहीं जाएगा, नारकी भी नहीं बनेगा। ओह अपवाद है, कुछ वो बात है। नरक में केवल शायद सम्यक दृष्टि पूर्व आयु बंध के कारण चला जाता है, अन्यथा सम्यक दृष्टि नरक में भी नहीं जाएगी। तो करना क्या है, इन सब से बचने के लिए क्या करें? आज तो हमारे पास मन भी है, सब अनुकूलताएं भी हैं, तो हम आगे की क्या प्लानिंग करें? फैक्ट्री लगाने की तो बहुत प्लानिंग करते हो, इतना प्रोडक्शन होगा, इतनी कमाई होगी, कोई बात नहीं, करो। परंतु इस आत्मा के कल्याण की, इस आत्मा को ऐसी अशुभ आयु का बंध ना हो जाए। ऐसी आयु में जाकर देखो, जाओगे तो काम करने ही पड़ेंगे, पर्यायगत तो काम करने ही पड़ेंगे। चाहे समय दृष्टि भी नरक में जाएगा तो पर्यायगत कार्य उसको भी करने पड़ते, नहीं करने पड़ते। हाँ बोलिए, पर्यायगत कार्य करने ही पड़ेंगे। किसी भी पर्याय में चले जाना, पंचेंद्रिय चले जाना, एक इंद्रिय चले जाना, वैसे पर्याय के कार्य आपको करने ही पड़ेंगे। तो क्या करना है फिर? और सुनो, अभी तो भार बहन हुआ, बहुत लादा गया मेरे ऊपर, सहन नहीं हुआ, गिर पड़ा, फिर ऊपर से चाबुक पड़ा, फिर खड़ा हो गया, फिर भार लेकर चला, जैसे अपने ऊपर लादा गया सब। भार बहन, हिम्मत, सर्दी, हम तो एक रजाई में दुबक जाते हैं, इधर तो सर्दी कम होती है, यूपी एमपी की सर्दी बहुत होती है। एक रजाई से काम नहीं चलता तो कुछ और कंबल डाल देंगे उसके ऊपर, वो भी काम नहीं बनेगा तो थोड़ा बहुत एसी में हीटर भी आने लगा ना आजकल, वो चला लेंगे। अरे बाहर बांध दिया गया मुझे, जहां बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, उस सर्दी का त्रास सहन किया। हिम आतप, आतप सूर्य का प्रकाश, मई जून की गर्मी में पानी नहीं, खाना नहीं, और बांध दिया बाहर, होश ही नहीं। गाय भैंस घोड़े थे, किसान तो चला गया खेत में, और बंधे हुए आप धूप में बैठे रहो ना। अभी भोजन डाला, गवत भी नहीं डाला, पानी भी नहीं पिलाया, और ऊपर से धूप में बंधे हुए हो। ये सब आतप सहन किए इसने, और इससे इसको इतना त्रास इस जीव ने सहन किया। ये हमारी कहानी है, हम भूल गए हैं, बस इतना ही फर्क है। पर्याय परिवर्तन होते के साथ ही अपनी पिछली कहानी सब पराधीनता से सब दुख सहन करते हैं। यदि स्वाधीनता से अभी सहन करेंगे तो ऐसी पराधीनता आएगी नहीं। कितनी सुंदर बात कही। अंतराय आ जाए तो सहन करना पड़ेगा ना, और उपवास हमसे नहीं बन पाएगा। हाँ भैया, यदि कहें आज उपवास कर लेना, कल चतुर्दशी है, उपवास कर लो, कर लोगे क्या? बोलो, ये कितने लोग करोगे? अरे रात का खाना नहीं छोड़ रहा है, कहाँ आप उपवास के चक्कर में पड़े हो? हाँ, और फिर जब क्या होगा आपके साथ? देखते रहोगे आ रहा है कि कोई घास डालने वाला, गौत डालने वाला नहीं मिलेगा, पानी पिलाने वाला कोई, बांध दिए धूप में, बंधे रहो वहां। ऐसे आचार्य माता जी बोल रही, पराधीनता से तो सहन करोगे, यदि स्वाधीनता से नहीं। मुझे तो एक समय का ही नियम लेना है, एक समय ही अन्न ग्रहण करूंगा या 2 समय अन्न ग्रहण करूंगा, बार बार नहीं खाऊंगा, चलता है क्या? हाँ भैया, कुछ चाहिए ना रास्ते में, चलता है क्या? 2 बार में चल जाएगा क्या? हाँ,
नहीं चल पाएगा। हम कहें एक बार अन्न खा लो, शाम को दूध पानी ले लेना, चलता है क्या? माता जी कह रही हैं जब तो एक टाइम भी नहीं मिला, ना पानी मिला, ना खाना मिला, ऊपर से धूप में बंधे हुए, और अब क्या कह रहे हैं? चलो एक समय बैठ कर अच्छे से भोजन कर लो, चलता है, शाम को फिर दूध पानी पी लो, तो एक संयम में जीवन आपका हो जाए। वहां पराधीनता से सहन कर रहे हो, ये कष्ट नहीं होता। आपको लगता है महाराज जी एक समय भोजन कैसे पालन करते होंगे, आपको लगता है, शरीर को वैसी आदत हो जाती है, कुछ भी नहीं पता लगता। करके तो देखो आप, रात्रि में बिना जल पानी के चलता है क्या? हम लोगों का चल रहा है ना, इसका मतलब चल सकता है। ऐसा नहीं कि बिना पानी और बिना खाने के रात में मर जाएंगे। हमारा एक समय से चलता है, तो अब कम से कम आप 2 बार खा लो। पर पराधीनता से खाओगे तो वहां कुछ भी नहीं, और स्वाधीनता से हम ऐसे संयम से रहेंगे। एक समय भोजन या 2 समय भोजन ही करेंगे, 2 समय पानी पिएंगे, ऐसा संयम रखेंगे तो आपका वो जीवन संयमित कहलाएगा, संयम में जीवन हो जाएगा। और ये पराधीनता नहीं सहन करनी पड़ेगी। ये पराधीनता, ये त्रियंच बने हुए मार काट चल रही है, मारे जा रहे हैं, ऐसी पराधीनता इस जीव को सहन नहीं करनी पड़ेगी। देखो विचार करो इस बात के ऊपर। महिलाएं तो जैसे यहाँ सर्विस क्लास नहीं, सब घर वाले ही है ना, घर में रहने वाली है। सर्विस क्लास की तो बात अलग है, पर आप तो घर में रहती हो, एक बार अच्छे से भोजन कर लो, और शाम को एक बार फिर भोजन कर लो, दिन में 2 बार पानी कर लो। और पानी है नहीं आधा गिलास पीना, एक बार बैठ के 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, 5 प्याला, जितना आपको जाए। 15 मिनट आराम से बैठो, आराम से जितना पानी दे उतना पी लो, बस हो गया अपना पूरा। उसी पानी को बोतल ली, 2 घूंट की रख दी, ऐसे मत पियो बार बार। एक बार बैठ कर पूर्ण, डॉक्टर तो मना करते एक बार पीने के लिए, एक बार खाने के लिए, थोड़ा थोड़ा बार बार खाओ। डॉक्टर लोग ये कहते हैं, ये जो शुगर का पेशेंट होता है उसको एक बार खाने की मनाही, बार बार थोड़ा थोड़ा करो, शुगर लेवल आपका गड़बड़ ना हो। परंतु यहाँ तो शुगर ठीक हो जाती है उससे, एक बार खाओ खत्म, शुगर उगर सब दोष खत्म, निकल जाएंगे सब। हाँ, तो कुछ तो करो। मेरे पास तो कुछ, मेरी तो दुकान चली नहीं रही, एक भी नहीं। भैया तो कल आए थे, 2 प्रतिमाओं का स्वरूप बताओ। एक भव्य जीव आए थे मेरे पास, नाम अभी नहीं बताऊंगा। उन्होंने कहा महाराज जी 2 प्रतिमाओं का स्वरूप बताओ। तो हमने लिखा हुआ था एक कागज पर सब, 2 प्रतिमाओं का स्वरूप ये है। पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा, मतलब भगवान के दर्शन करके नहीं, ये स्वरूप नहीं है। दर्शन प्रतिमा का ये स्वरूप नहीं है। दर्शन प्रतिमा का स्वरूप है, मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु के सिवाय किसी और का श्रद्धा नहीं करूंगा, ये व्यवहार, और निश्चय से मैं अपने आत्मा का ही श्रद्धा करूंगा, दर्शन प्रतिमा। और आप कहोगे छान के पानी पीना रात को नहीं, ये तो श्रावक का मूल गुण है, इसमें वो बात नहीं आएगी। अष्टमूल तो श्रावक के हैं ही हैं। पहली प्रतिमा में स्वमेव आ जाएंगे ये सब तो, और दूसरी प्रतिमा में 12, पहली प्रतिमा में लेने पड़ेंगे ना अष्टमूल, लेंगे 4 अष्टमूल का पालन करें, अष्टमूल का आटे का मर्यादा वगैरह, हाँ मर्यादा ही आएगी उसमें। तो 12 जो दूसरी प्रतिमा में है, 12 व्रत आते हैं उसमें, 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा, उनका स्वरूप इनको कल हमने बताया था जो आए थे हमारे। तो कुछ भी नहीं है, एक प्रयास करो, देखिए तो हम करके, और अभी अभ्यास रूप से करो, पालन हो जाए तो ठीक है, नहीं पालन हो जाए तो फिर देखना। और ऐसा नहीं होता कि जब दृढ़ता होती है तो कोई कार्य नहीं होता, पालन होता ही होता है। हाँ, अभी यहाँ पर 5 मिनट आप लोगों से एक चर्चा करनी है, हाँ, इसको पूर्ण करते हैं। हाँ, विषय यह आया था यहाँ पर रुद्र पंचमी का कार्यक्रम यहाँ पर बहुत भव्यता से आप लोगों ने मनाया, पर आपकी जो ये पालकी है,
इसमें जिनवानी को आपने विराजमान किया। जिनवानी भी कैसी थी? षट खंडागम ऐसे महाग्रंथ, हम बताएं आपको, बताना नहीं चाहिए, ऐसे ग्रंथों की देव रक्षा करते हैं, देव उनके रक्षक होते हैं। ऐसे ऐसे महान ये ग्रंथ हैं, किन्हीं लोगों को तो पूरे जन्म में दर्शन तक नहीं हो पाते। हाँ भैया, कितने लोगों ने षट खंडागम के दर्शन किए होंगे, किन्होंने इनको हाथ में लेकर और सिर पर रखा होगा। ऐसे ग्रंथों, ऐसे महान ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों को आपने विराजमान किया। कहाँ? पालकी में। जिस समय भगवान 5000 धनुष ऊपर जाते हैं, उस समय सोधर्म कुबेर को इंद्र को आज्ञा करता है कि समोसरण रचो। भगवान को केवल ज्ञान हो गया। कितनी देर लगती होगी समोसरण रचने में? क्यों इतना बड़ा समोसरण इतनी देर में? बस कहाँ बैठेंगे भगवान? फिर तीर्थंकर कहाँ बैठेंगे जी अंतर मुहूर्त में समोसरण? और सारा मनियों का रचावट। भगवान को जरूरत है क्या मनियों की? वो तो स्पर्श भी नहीं करते उनका। तो ये पालकी की जरूरत आपके त्रिलोकीनाथ को नहीं है कि त्रिलोकीनाथ बैठकर इस पालकी में विहार करेंगे। वो सोने की है, चांदी की, लाकड़ की या कहीं की है, उनको इस बात का मतलब नहीं। पर ये हमारा बहुमान है कि त्रिलोकीनाथ को हम कैसा बहुमान दें, कैसे उनको हम विराजमान करके, कैसे उच्चतम द्रव्य बना करके हम उनको विराजमान करके सिर पर लेके जाएं, उनका विहार कराएं। देखो, 2-3 चीज बात ध्यान रखना। पहली बात, कभी अंतराय मत बांध लेना। कोई कार्य अच्छा हो रहा है तो उसकी अनुमोदना देना, हाँ करो। कभी यदि कोई दीक्षा ले रहा है, उसको पीछे मत खींचना कि अभी क्यों ले रहे। कोई अनुव्रत ले रहा है घर में, उसको कहना हाँ बहुत अच्छा कर रहे, अनुमोदना करना। मैं तो नहीं ले पा रहा हूं, पर अनुमोदना करना कि आप कर रहे हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो। तो ये पालकी आपकी क्या ऐसे देव शास्त्र गुरु ये देव शास्त्र के लिए उपयुक्त है? देखो कैसी है। तो यहाँ पर हमने अपने भाव रखे थे आप लोगों के सामने। ये चांदी की पालकी बनाई जाए यहाँ, और उसमें भगवान को बहुत सुंदर बनाई जाए, ऐसे नहीं। तो सभी लोगों ने बातचीत की। जयपुर में 8 किलो की चांदी, 8 किलो चांदी लगेगी। इसमें 18 किलो करीब वजन आएगा लाकड़ का। पहले लाकड़ की बनेगी, उस पे डिजाइन 16 स्वप्न हैं, अष्टमंगल, जो जो भी उनके ड्राइंग बनेगा। तो इसमें इन लोगों ने काफी नजदीक आ चुके हैं। 8 किलो चांदी की जगह करीब 6 किलो 111 ग्राम चांदी की स्वीकृति लोगों ने देखी। और शायद ये कल शाम को जयपुर जाने के लिए तैयारी में है। कल जाकर पहले लकड़ बनेगी कि 1 महीना लगेगा लकड़ी की पालकानी बनने में। उसमें 45,000 रुपये शायद उसने बताए हैं कि लकड़ी की पालकी 45,000, और उसके फिर चांदी का पूरा मढ़ा जाएगा उसके ऊपर। 8 किलो चांदी लगेगी और केवल 6 किलो 111 ग्राम के आ गए हैं, इनके पास स्वीकृति आ गई है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि ऐसे शुभ कार्य में मेरा भी कुछ द्रव्य लग जाए, अन्य बातों को गौण करते हुए, मेरी बात समझ लेना, अन्य बातों को गौण करते हुए मेरी इस न्याय की कमाई में से मेरा भी कुछ द्रव्य लग जाए, इस भाव से कोई 100 ग्राम, कोई 50 ग्राम, कोई 200, जिसकी जैसी अनुकूलता हो। और यदि एक बात हो, किसी घर में पुरानी चांदी टूटी फूटी पड़ी हो, वो भी इसमें लग सकती है। तो जैसी आपकी अनुकूलता हो वैसी इन लोगों को बता देना। 1 आध दिन में देनी होगी, 1 महीने बाद। 1 महीना बनेगा लकड़ी की पालकी बनने में। और उसी जब ये दोबारा जाएंगे जयपुर, लकड़ी की पालकी को देखेंगे, अनुकूल बन गई, कोई कमी तो नहीं है, तो ये फिर उसको यहाँ से चांदी लेके जाएंगे, उसको चांदी दे देंगे। 15 दिन के अंदर
पालकी तैयार हो जाएगी 1.5 महीने के अंदर। अब की बार जब भादों में व्रतों के समय में पालकी निकले तो नई पालकी में भगवान और बड़ी पालकी में शास्त्रवादी विराजमान होकर बाहर विहार करें, ऐसी भावना है। तो आज कल जैसे भी आपका भाव बने, एक आध दिन में या तो डिब्बा रख देंगे आप लोग, डिब्बा रख दो कोई, उसमें जितना भी अपना लाके डालना चाहे वो डाल दे। और ये 100-200 ग्राम लिखवानी हो तो यहाँ किसी को भी, कौन है यहाँ, किसको लिखवाएंगे? सचिन भैया, किसको लिखवाएंगे भैया? सचिन को लिखवा दो, या तो धीरज को लिखवा दो, या इनको काका, ये अजित काका को लिखवा दो, किसी को भी लिखवा दो। तो अपना जो भी लिखवाएगा, और लिखवाना क्या, इनको जो भी इकट्ठा करे उसको देते भी रहना, तो ये कार्य हो जाएगा 1-1.5 महीने में। ऐसी हमारी भावना है। बाकी आप देखो जैसे करना, यही पूर्ण करते हैं। बोले आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की जय। महिला भी कर सकते हैं ना? महिला की सब देखो, एक चीज माता जी ने बोला, हर जीव का पुण्य अपना होगा। यदि पति देगा तो उसका पुण्य किसको जाएगा? बोल। और यदि घर में दोनों से मिलकर कहा कि दोनों ने कि नहीं इतना द्रव्य तो हमारे घर से जाना ही चाहिए, तो पूरे परिवार को उसका पुण्य लगेगा। और आपके पास यदि कुछ और देखना देना तो आप अपने हिसाब से देखो, अधिक कहने की बात नहीं है और अधिक कमी भी नहीं है। हाँ, पालकी की लकड़ी आप यदि ये समझें कि ये पूरी लकड़ी की पालकी, मैं चांदी की पूरी तो नहीं दे पा रहा हूँ, पर लकड़ी की पूरी पालकी मेरी तरफ से चले जाए। उन्होंने 45 भेजा, समाज 51 कह रहे 51 दे दो, या जो एक्चुअल कॉस्ट आएगी उसकी 40 तो 45 तो 50 तो जो भी आएगी, यदि कोई एक व्यक्ति देना चाहे वो दे सकता है। उनको अपना नाम लिखा दो कि इतना रुपया तो हमारा पालकी पूरी हमारी तरफ से रहेगी, बिना चांदी वाली लाकड़ वाली, वो भी कर सकते, वो दे देना, उनको बता देना। और एक विशेष बात बस इतनी रहेगी, इस पालकी पर किसी का भी नाम अंकित, हाँ बोलो, नहीं किया जाएगा। केवल सकल दिगंबर जैन समाज लासुर में, ऐसा यदि इसमें कुछ भी अपना नाम दिया तो समझो वो पुण्य जैसे हमने इनकेश कर लिया। दान देने में तो यहाँ तक आचार्य ने कहा, इस हाथ में दान दिया तो इस हाथ को मालूम ना हो, ऐसा क्या, तो नाम कहे को लिखवाना। सकल दिगंबर जैन समाज दासुर में ऐसा उस पालकी के ऊपर नाम लिखा जाएगा। ऐसा ये 1-1.5 महीना, कल ये लोग जा रहे हैं शाम को, परसों ये ऑर्डर हो जाएगा और 1-1.5 महीने में पालकी बन के आपके यहाँ सुंदर आ जाएगी। और अभी बता रहा हूँ, यदि कोई आप आसपास के गांव का मांगने आए कि हमारे यात्रा है, उसको भैया कभी मना मत करना, वहां भी जिनेंद्र देव निकलेंगे, ऐसी भावना है। हाँ हाँ हाँ, उसको बनाने के लिए 60-70 हजार रुपए खर्चा है। हाँ 60,000 रुपए, 7 रुपए पर ग्राम, 8 किलो के 7-8 56,000 60,000 रुपए करीब अंदर, क्योंकि 8 की जगह 8.5-9 किलो भी लग सकती है। तो उसने कल 60,000 रुपए करीब इन लोगों को बताया है कि 60,000 रुपए उसके बनाने की मजदूरी कीमत आएगी। उसमें भी कोई शेयर करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। हाँ। जाना हा मी जीवच आहे, पहा स्वतःला परीक्षण करून पहा। हे जी दिसणारी मूर्ती आहे पुद्गलाची, ही तर आता उत्पन्न झालेली आहे आणि ही राखेत जळून जाणार आहे, अग्नीमध्ये जळून जाणार आहे। तर हा पुद्गलाचा पिंड मी कसा असू शकते? या पुद्गल पिंडामध्ये जो चैतन्य धातूचा पिंड आहे, ज्याला अनुभव होत आहे, तो मी आहे। आम्ही चैतन्याची मूर्ती आहे। कर्माच्या अधीन होऊन त्या शरीररूपी तुरुंगामध्ये हा चैतन्य मूर्ती भगवान आत्मा राहत आहे, परंतु ही पुद्गलाची मूर्ती म्हणजे मी नव्हे। आम्ही स्वतंत्र आहे, स्वाधीन आहे।
माझे घर स्वतंत्र आहे. हे पुद्गलाचे घर माझे नाही. मी असंख्यात अमूर्तिक असंख्यात प्रदेशी आहे. अनंत गुणाने परिपूर्ण आहे. शुद्ध चैतन्य स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप शुद्ध एको नमो हरिहंताय